हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन। और जो मैंने आपसे कहा था कि वर्क डन का एक और केस होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। जनरली हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट इसमें एक केस ये हो सकता है और हम वहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन करते थे, डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर एक केस देखिए यहां पे, जैसे आपको ये केस दिख रहा है, फोर्स ऑब्लिक्वली अप्लाई हो रहा है विद मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर आप देखो फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है, तो या तो आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट करते हैं फोर्स की डायरेक्शन में, या इट इज बेटर टू डू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा एंगल बना रहा था, अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा। तो अब यहां पे अगर हम देखें बच्चों, तो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। What is theta here? That also very important to remember. समझ में आ गया होगा बिल्कुल सिंपली, theta is the angle between force and displacement. ठीक है, तो थीटा यहां पे किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, दैट इज थीटा हियर। नाउ अगर आपको कॉस थीटा के बारे में बच्चों नहीं पता है, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। मैथ्स में हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, बट अभी मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके लिए लर्न करना। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 it is 1/2, cos 90 is 0 and cos 180 it is -1। ठीक है, अब आप कहोगे सर फॉर्मूला अगर ये होता है एफ कॉस थीटा, तो आपने हमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों बताया? बच्चे जो केस हम डिस्कस कर रहे थे उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे। अच्छा देखो, क्या यहां से वो फॉर्मूला हम बना सकते हैं? एफएस डेफिनेटली आएगा और उसको हम पॉजिटिव वर्क डन भी कहते हैं। केस को डिस्कस करते हैं व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। अब थीटा कब 0 होगा बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तभी तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज 0 डिग्री, सो एफ एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई, दैट इज 1। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। अब जीरो वर्क डन और निगेटिव वर्क डन को भी समझ लेते हैं। जीरो वर्क डन तब होगा, एक तो एक केस हमें पहले से पता है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब वर्क डन 0 होगा, करेक्ट। बट द सेकेंड केस, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कुली वाला एग्जांपल डेफिनेटली यहां पढ़ा होगा कि कुली ने कुछ लगेज अपने सर पे रखा हुआ है, तो उस टाइम पे ग्रेविटी उस पे क्या फोर्स कर रहा है, या कुली प्लेन ग्राउंड पे चल रहा है, तो उस टाइम पे ग्रेविटी उस पे कितना वर्क डन कर रहा है? ग्रेविटी उस पे 0 वर्क डन कर रहा है। बट वर्क डन बाई कुली पूछा जाए तो वहां डेफिनेटली होगा, बट वर्क डन बाई ग्रेविटी 0 होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री होने से क्या हो रहा है, थीटा इज 90 डिग्री, इट इज एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0 एंड वर्क डन विल बी 0 हियर। इंटरेस्टिंग, राइट। दो केसेस हैं बच्चों, जब कुली ने यहां पे कुछ लगेज रखा हुआ है अपने सर पे और वो चल रहा है, ठीक है, बट वो ग्राउंडेड उस पे चल रहा है, प्लेन ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जानते हो चेंज करने के लिए आपको क्या करते हैं कि कुली स्टेयर्स पे चढ़ रहा है। अब जब स्टेयर्स पे चढ़ेगा ना, तो वर्क डन बाई कुली भी होगा वहां पे और वर्क डन बाई ग्रेविटी भी होगा वहां पे, ठीक है। अब यहां पे वर्क डन बाई कुली कैसे होगा, बिकॉज बाई कुली फोर्स तो लगा ही रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हो रहा है। और ग्रेविटी की अगर मैं पूछूं तो ग्रेविटी यहां पे कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, बिकॉज इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? निगेटिव वर्क डन को डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल आपको याद रखना है, फ्रिक्शन का।
जब आप बाइसिकल चला रहे हो या कोई भी व्हीकल चल रहा है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेस तो हम आगे की डायरेक्शन में हो रहे हैं, बट फ्रिक्शन फोर्स कहां वर्क कर रहा है? पीछे की तरफ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वहां पे क्या होगा? अगर आप देखो तो एंगल इन दोनों के बीच का हो जाएगा 180 degree. When theta is equal to 180 degree, that is example of negative work done. Why? Because it is Fs cos 180. Cos 180 की वैल्यू होती है -1, so work done is minus Fs, which is example of negative work done. So that is the special case. Special case नहीं है, but अभी आप 9th grade में हो तो आप बहुत पहली बार ये देख रहे हो कि Fs cos theta क्या होता है, फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, right? So that is important for you. So remember it. Definitely the questions are going to come from this topic in the exam. And if you are having any doubt, any query, do ask it to me in the comment box. So thank you all. Stay tuned with us for more interesting videos. Bye bye everyone. Have a great day.